अभी रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं और वांग यी जो कि चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये चाइना के एक सिटी में मिलते हैं जिसका नाम है चेंगडू। वहां पे मिलते हैं और ये अफगानिस्तान के ऊपर एक नया जॉइंट एक्शन प्लान डिक्लेयर करते हैं। ये कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा नेबरिंग देश है और हमारे को मिलकर उस पर काम करना चाहिए और वहां पे जो है स्टेबिलिटी और पीस लानी चाहिए। अफगानिस्तान में भी काफी ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है और इनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एक्सेप्ट करा कि अफगानिस्तान में अगर हालात इससे ज्यादा बदतर होते हैं तो वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी, तरक्की किस तरीके से लाई जाएगी, इसके ऊपर इन्होंने एक जॉइंट एक्शन प्लान साइन करा जिसमें 5 मेजर क्लॉसेस हैं। क्या है वो, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्यों इस प्लान को मैंने यहां पर टाइटल में बड़ा बड़ा एंटी इंडियन प्लान लिखा है और इनका यानी कि जम्मू कश्मीर पे क्या स्टैंड है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने जॉइंट एक्शन प्लान के साथ साथ कश्मीर का भी कई बार रेफरेंस दिया है जो कि इंडिया की सॉवरेंटी के खिलाफ जाता है। क्या है सारे मसले डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे सारे के सारे वीडियोस का आपको लिंक मिलता रहेगा। इसी के साथ अनअकैडमी पे 28 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। 28 जुलाई से रिवीजन बैचेस, 1 साल का बैच 2022 के लिए और 2 साल का बैच 2023 के लिए शुरू हो रहा है। इसी के साथ हर संडे सुबह 11 बजे हमारा गेमिफाइड वर्जन होता है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो क्वेश्चंस को सेट करते हैं। 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 ही घंटे का होता है, कोई बहुत लंबा पेपर नहीं है, राइट। इसके अलावा प्राइस हाइक होने वाला अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का 1 अगस्त को। आपको पता है यूजुअली अगर आप ऑफलाइन में ये सब ज्वाइन करते हो, ऑप्शनल हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, जीएस हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 लाख का खर्चा आता है। अनअकैडमी पे सारा कुछ आपको 57.5 थाउजेंड में मिलेगा और 10% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता। इसी के साथ अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जीएस और ऑप्शनल दोनों का, तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी एश्योर, ये हमारा एक इनिशिएटिव है जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो और इनकेस आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी आपको 1 साल कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन देगा। बाकी टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, हमारे बेस्ट क्वालिटी नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अनअकैडमी सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। तो समझते हैं कि ये जो ज्वाइंट एक्शन प्लान है चाइना और पाकिस्तान का, ये एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान ने बोला कि इनका जो एक कॉरिडोर है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ग्वादर पोर्ट से जिंगजियांग तक जाता है, जो कि पाकिस्तान से चाइना तक जाता है, इन्होंने बोला कि इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड किया जाएगा। चाइना ने बोला कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हब ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी बनाया जाएगा और देश जो इस एरिया के आसपास के देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, उन्हें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा किस तरीके से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर का हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इंडिया ने ऐसा बोला कि ये हमारी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ जाता है, क्योंकि आप हमारी जमीन से हमसे बिना पूछे प्रोजेक्ट निकाल रहे हो, ये तो गलत बात है। तो इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपना आवाज उठाया और यह बोला कि यह प्रोजेक्ट हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के खिलाफ जाता है, आप हमारी टेरिटरी से अपने प्रोजेक्ट मत निकालो। चाइना ने रिसेंटली यह बोला है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो किसी भी देश की सॉवरेंटी के खिलाफ नहीं जाता और यह सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। चाइना ने यह बोला कि इंडिया के जो कंसर्न्स हैं कि ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के खिलाफ जाता है, यह बिल्कुल गलत है। साथ के साथ आपको पता होगा कि जो बाइडेन की सरकार ने एक टाइमलाइन सेट करी है जहां पे उन्होंने बोला है कि 11 सितंबर 2021 से पहले पहले अमेरिका और नेटो के सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिए जाएंगे। कहने का मतलब है, आपको पता है कि 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करा था, जहां पे अमेरिका के ट्रूप्स तालिबान और अलकायदा को साफ करने के लिए 2001 में अफगानिस्तान में आ गए थे। रिसेंटली जब अमेरिका को यह समझ आया कि इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च हो गए लेकिन फिर भी तालिबान वहीं का वहीं है और ये आतंकवाद को नहीं हरा पा रहे हैं, तो जो बाइडेन की सरकार ने तय करा कि हम अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को और ज्यादा नहीं रखेंगे और यहां से इनको बाहर निकाल लेंगे। चाइना ने यह बोला है कि अफगानिस्तान में जो आज इंस्टेबिलिटी फैली हुई है कि अफगानिस्तान में तालिबान के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ अटैक्स करता जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 75% अफगानिस्तान आज तालिबान के कब्जे में है।
चाइना ने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ यूएस की वजह से है, क्योंकि यूएस ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में अपने ट्रूप्स को बाहर निकालने का तय कर लिया बिना किसी और से डिस्कस करे। इस वजह से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम रीजन में फैली हुई है। साथ के साथ चाइना ने यह बोला कि अमेरिका 2001 में जिस ऑब्जेक्टिव से आया था कि मैं आतंकवाद को खत्म कर दूंगा और अफगानिस्तान को पीसफुल बना दूंगा, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स यूएस के पूरे नहीं होते और यूएस इस प्रोजेक्ट में पूरे तरीके से फेल हुआ है। बेसिकली चाइना यह मसला इसलिए उठा रहा है क्योंकि वो दुनिया के सामने यह दिखाना चाहता है कि अमेरिका जो है वो एक काफी कमजोर देश है और जो पहले अमेरिका का एक वर्चस्व हुआ करता था आज की तारीख में वो वर्चस्व खत्म हो चुका है। मतलब कि आपको पता है कि 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद यूएस ही दुनिया की इकलौती पावर बचता है और यूएस जो है वो हेजमनिक पावर बन जाता है, वो दुनिया की इकलौती पावर बन जाता है, सबसे शक्तिशाली देश बन जाता है। लेकिन चाइना यूएस को ऐसे बोल के कि ये तो हार गए हैं, ना तो ये आतंकवाद खत्म कर पाए, ना ही अफगानिस्तान में शांति ला पाए, ऐसा बोल के चाइना यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूएस का वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहा है और अब यह अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जिससे सब डरते थे। यह अमेरिका ऐसा है जिसको कोई भी ललकार सकता है, इवन यह अमेरिका तो तालिबान को भी नहीं हरा पाया, ऐसा बोलना है चाइना का। अब देखिए यह है इंडिया का मैप, यह है पाकिस्तान और पाकिस्तान का यह है ग्वादर पोर्ट। आपको पता है यह है जम्मू और कश्मीर और इधर है यह जिंगजियांग एरिया, चाइना का जिंगजियांग एरिया। यहां पे जिंगजियांग एरिया है जो कि चाइना का है। यह है अफगानिस्तान। चाइना ने ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करते हुए इस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह है $40 बिलियन का प्रोजेक्ट। $40 बिलियन यहां पे चाइना ने इन्वेस्ट करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये यहां जम्मू कश्मीर से निकलता है। बेसिकली ये वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, ये अभी पीओके के अंडर आता है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का जो हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से पास करता है। बेसिकली ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया से पास करता है। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया, जो मैं आपको पीओके का एरिया दिखा रहा हूं इसे कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया। चाइना का ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है $40 बिलियन का, ये इंडिया की टेरिटरी से पास करता है बिना इंडिया की परमिशन लिए। चाइना बोलता है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये इंडिया का है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान का है। और इस वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी का तो मसला उठता ही नहीं है। इंडिया ने तो बिना बात शोर मचा रखा है, ऐसा बोलता है चाइना। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद से ये एरिया हमारा है। महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जम्मू कश्मीर हमारे को सौंपा था, उस अग्रीमेंट के अंडर ये गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया हमारा है, जिसमें पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। चाइना और पाकिस्तान ने रिसेंटली ये डिसाइड करा कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको अफगानिस्तान काबुल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये रीजनल कनेक्टिविटी का हब बन जाए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ चाइना पाकिस्तान का यहां पे कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा नेबर है और अगर अफगानिस्तान में कोई भी इंस्टेबिलिटी फैलती है, आतंकवाद फैलता है, इंसर्जेंसी फैलती है, तो ये हमारे को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। देखिए ये है अफगानिस्तान और इधर है ये पाकिस्तान, राइट। तो हमारे को सीधा सीधा दिखता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तो बाउंड्री शेयर कर ही रहे हैं। ये है चाइना। देखिए ये है हमारा कश्मीर, ये है हमारा कश्मीर। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया दिखा रहा हूं मैं अभी मैग्नीफाई करके। ये है कश्मीर और इसके ऊपर है ये चाइना, इसके ऊपर चाइना है। अफगानिस्तान जो है वो चाइना से इस एरिया से कनेक्टेड है, इस एरिया के थ्रू कनेक्टेड है। इस एरिया को बोलते हैं वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान जो है वो एक पतले से कॉरिडोर से चाइना से कनेक्टेड है। अफगानिस्तान एक पतले से कॉरिडोर से चाइना से कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का अटैक और बढ़ता है, आतंकवाद और बढ़ता है, तो अफगानिस्तान से इंस्टेबिलिटी जो है वो इधर पाकिस्तान में और इधर चाइना में फ्लो कर सकती है, जो कि पूरे रीजन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, राइट। ये देखिए इस तरीके से कुछ कि यह अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और इधर ये वखान कॉरिडोर पतला सा जो आप देख रहे हो और उससे जुड़ा हुआ है चाइना का जिंगजियांग एरिया। चाइना का जिंगजियांग एरिया, आपको पता है कि जिंगजियांग एरिया में एक ग्रुप है जिसका नाम है उइगुर मुस्लिम्स, और उइगुर मुस्लिम्स जो हैं ये आजकल वायलेंट हो गए हैं काफी ज्यादा। चाइना का ऐसा मानना है कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं
ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं और ये चाइना में अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हैं अपना सेपरेट कंट्री बनाने के लिए। आपको पता होगा कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट शुरू करा हुआ है चाइना में, और वो ये बोलते हैं कि हमारे को चाइना में नहीं रहना, हमारे को एक अलग से देश चाहिए जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान। चाइना का यह बोलना है कि अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलता है तो वखान कॉरिडोर के जरिए ये उइगुर मुस्लिम्स अफगानिस्तान में आ सकते हैं, यहां से हथियार और ट्रेनिंग ले सकते हैं और वापस आके चाइना में अटैक करके इंस्टेबिलिटी फैला सकते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का यह मानना है कि अगर अफगानिस्तान में और ज्यादा आतंकवाद इंस्टेबिलिटी फैलता है तो वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए हानिकारक है, पर्टिकुलरली चाइना के लिए जो कि अफगानिस्तान से वखान कॉरिडोर के जरिए जुड़ा हुआ है। नाउ चाइना पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे मसले को संभालने के लिए 5 पॉइंट एजेंडा साइन करा। इन्होंने बोला सबसे पहले कि हमारे को अफगानिस्तान में फुल स्केल सिविल वॉर प्रिवेंट करनी है। ये जो तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रही है ये हमारे को प्रिवेंट करनी है, क्योंकि अगर ये बढ़ती है यहां से तो ये फुल फ्लेजेड सिविल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है जो अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा पीछे ले जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमारे को तालिबान और अशरफ घानी की सरकार के बीच में बातचीत प्रमोट करनी चाहिए। अभी की तारीख में इनका जो डायलॉग है, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान का जो डायलॉग है वो रुका हुआ है, उसमें कुछ खास प्रोग्रेस नहीं मिलती। चाइना पाकिस्तान ने बोला कि हमको मिलकर अशरफ घानी की सरकार जो कि अफगानिस्तान की सरकार है और तालिबान के बीच में डायलॉग को प्रमोट करना होगा। साथ के साथ चाइना और पाकिस्तान ने बोला कि हमारे को इस एरिया में जो आतंकवादी संगठन है उनको टैकल करना होगा। यहां पर समझने की बात यह है कि चाइना ने यह बोला कि अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलता है तो मेरे जिंगजियांग एरिया में काफी ज्यादा आतंकवाद फैल सकता है ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के अंडर। सिमिलरली पाकिस्तान ने बोला कि अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलता है तो मेरे एरियाज में भी आतंकवाद फैल सकता है। यहां पे आपको इन दोनों देशों की एंटी इंडियन पॉलिसी और सिलेक्टिव नेचर समझने की जरूरत है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आतंकवाद की बात करी, लेकिन चाइना ने और पाकिस्तान ने कहीं पे भी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जो इंडिया के कश्मीर और बाकी एरियाज में आतंकवाद फैलाते हैं उनकी कहीं बात नहीं करी। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना ने यहां पे आतंकवाद की सेलेक्टिवली बात करी और इन्होंने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच में क्लियरली डिफरेंशिएट करा। इन्होंने बोला कि ये जो अफगानिस्तान में आतंकवाद फैला हुआ है ये चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए हमारे को यह आतंकवाद रोकना होगा। इन्होंने कहीं पे भी हिंदुस्तान में फैले हुए आतंकवाद की बात नहीं करी। तो यह आपकी कैसी अप्रोच है आतंकवाद की तरफ? एक तरफ आप कहते हो हमारे को आतंकवाद खत्म करना है, दूसरी तरफ आप आतंकवाद की तरफ सिलेक्टिव अप्रोच रखते हो। आप कहते हो कि हमारे को अफगानिस्तान वाला आतंकवाद खत्म करना है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर आतंकवाद फैल रहा तो अच्छी बात है, उससे हिंदुस्तान कमजोर होगा और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती और मजबूत होगी। तो ये तो काफी ज्यादा खराब स्टैंस है। चाइना को कोई भी ऐसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पावर नहीं बोल सकता अगर उनका इस तरीके से आतंकवाद जैसे मसले पर सिलेक्टिव अप्रोच रहेगा तो। चौथा पॉइंट, इन्होंने बोला कि हमारे को अफगानिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं उनको साथ में कोलैबोरेट करवाना होगा। अच्छा, इन्होंने यहां पे कई सारे नेबर्स का नाम लिया लेकिन इंडिया का एक बार भी नाम नहीं लिया। अगेन, आतंकवाद के मसले पे तो इन्होंने इंडिया को पीछे छोड़ ही दिया, यहां पे भी इन्होंने इंडिया को एक्सक्लूड करने की कोशिश करी। पांचवा, अफगानिस्तान के मसले को अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाएंगे जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस। ये 5 पॉइंट एजेंडा है जो इन्होंने साइन करा अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये वन साइडेड एजेंडा है और ये कहीं से भी कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिया के आतंकवाद की प्रॉब्लम और इंडिया का पार्टिसिपेशन दोनों चीजों को निग्लेक्ट कर दिया गया है एंड हेंस दिस एजेंडा इज एब्सोल्युटली बायस्ड एंड वन साइडेड। ये इंडिया के फेवर में नहीं है। साथ के साथ चाइना ने बोला कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की सरकार में शेयर चाहता है, अगर तालिबान चाहता है कि उसको पावर में शेयर मिले, तो तालिबान को सारे के सारे आतंकी संगठनों से अपना लिंक तोड़ना होगा और तालिबान को आतंकवाद से बिल्कुल दूर होना होगा। लेकिन एक समझने की बात यह है कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान ने पिछले हफ्ते ही यह बोला कि पाकिस्तान जो है वह पूरे तरीके से फेल हुआ है अफगानिस्तान में आतंकवाद भेजने में। बेसिकली ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने तालिबान, अल कायदा, हकानी नेटवर्क और दूसरे आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान में स्पॉन्सर करा था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज इस क्रॉस जंक्चर पर खड़ा है। अफगानिस्तान ने बोला कि इतने साल हो गए देखते हुए पाकिस्तान ने एक बार भी सच में कोशिश नहीं करी इन आतंकवादी संगठनों को रोकने में। तो पूरे तरीके से अशरफ घानी ने पाकिस्तान को एक्सपोज करा और यह बोला कि हमारा जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज ही पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान दोनों की तरफ आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, राइट। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह बोला कि हमारे देश में आतंकवाद फैल रहा है, पर्टिकुलरली बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान में एक टेरर ग्रुप है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बोला कि इस आतंकवादी संगठन ने काफी ज्यादा नाकमदम करके रखा हुआ है। इवन चाइना जो है वो एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, वहां पे तहरीक तालिबान ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जहां पे चाइना के कुछ ऑफिशियल्स मर गए।
चाइना और पाकिस्तान दोनों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंडेम करा, इसको बोला कि इसकी निंदा करी और ये बोला कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। अच्छा, जब हिंदुस्तान में आतंकवादी संगठन होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे सिविलियंस मारे जाते हैं, तब तो ये नहीं बोलते कि आतंकवाद गलत बात है, तब तो इनको होता है कि ये गुड टेररिज्म है, ये हमारा डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये पाकिस्तान और चाइना का बहुत ज्यादा सिलेक्टिव अप्रोच है, बायस्ड अप्रोच है आतंकवाद की तरफ। ये कभी भी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पावर नहीं बन सकते, क्योंकि ये कभी भी एक प्रॉब्लम को होलिस्टिकली नहीं देखते। इंडिया ने हमेशा से बोला कि आतंकवाद हर फॉर्म और मैनिफेस्टेशन में गलत है, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, चाहे वो अफगानिस्तान का आतंकवाद हो, इस्लामिक स्टेट हो इराक और सीरिया में, या हिंदुस्तान का आतंकवाद हो। इंडिया ने हर तरीके के आतंकवाद का क्रिटिसिज्म करा, लेकिन इन्होंने सिलेक्टिवली सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना में फैले हुए आतंकवाद की निंदा करी। इंडिया में जो फैला हुआ आतंकवाद है उसका कहीं पर भी नाम नहीं लिया। साथ के साथ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मसला उठाया चाइना के साथ और यह बोला कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो डिटेरियरेट हो रही है। नाउ दिस इज वायलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट 1972 एंड लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999। वहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर का जो मसला है वो बायलेटरल इशू है और हम कश्मीर का मसला किसी और देश के सामने नहीं उठाएंगे। साथ के साथ जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का मसला है वो भारत का इंटरनल अफेयर है और पंचशील प्रिंसिपल्स के अंडर पाकिस्तान और चाइना का कोई भी यहां पे मतलब नहीं बनता कि वो हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करें। साथ के साथ चाइना ने बोला कि इंडिया को आर्टिकल 370 जैसे यूनिलेटरल मसलों में गौर फरमाना चाहिए और इनको यूनिलेटरली चेंज नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, चाइना अपने जिंगजियांग, तिब्बत, हांगकांग में क्या कर रहा है हम कभी बोलने नहीं जाते। वैसे ही पंचशील प्रिंसिपल्स के स्पिरिट में चाइना का कोई मतलब नहीं बनता कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। तो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और चाइना ने जो स्टेटमेंट पास करा था, दिस इज कंडेमनेबल और इंडिया इसको आउटराइटली रिजेक्ट करता है, क्योंकि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है और वहां पर होने वाला हर पॉलिसी चेंज हमारा इंटरनल मैटर है, जिसमें पाकिस्तान चाइना नहीं बोल सकते। जहां तक बात रही कश्मीर डिस्प्यूट की, तो वो इंडिया पाकिस्तान का बायलेटरल मैटर है और शिमला एग्रीमेंट के अंडर चाइना का उसमें बोलने का कोई राइट नहीं है। साथ के साथ चाइना ने बोला कि हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी को सपोर्ट करते हैं। यह जो स्टेटमेंट था ये एक इनडायरेक्ट हिंट था इस तरफ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की कल को लड़ाई होती है या ऐसा कोई इनका डिस्प्यूट होता है तो उसमें चाइना हमेशा पाकिस्तान की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास ही रहे। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा इनका एक्शन प्लान और एजेंडा था, कश्मीर पे कमेंट्स थे, यूएस के ऊपर स्टेटमेंट्स थी, ये सारी की सारी बायस थी और एंटी इंडियन एजेंडा था पूरी की पूरी मीटिंग में। राइट, अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।